वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, अर्लियर हमने 70 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इस टॉपिक के और आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 105 क्वेश्चन नंबर तक जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंसेस डू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रायतबाड़ी सेटलमेंट? In which provinces do the British government introduced Raitbadi settlement? Here, right answer is Madras and Bombay. Madras and Bombay is the right answer. रायतबाड़ी जो सेटलमेंट है वो कहाँ कहाँ पे शुरू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पे है मैड्रास एंड बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च? कौन सी मास मूवमेंट जो है शुरू हुई डांडी मार्च के साथ? तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज द राइट आंसर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the governor general of India during the time of the Great Revolt of 1857? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ उस वक्त लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग was the governor general of India during the time of the Great Revolt of 1857. The Gadkari uprising of 1844-45 was directed against the, यहाँ पे मनी लैंडर्स जो गडकरी अपराइजिंग थी 1844-45 में वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, यानी कि किनके विरुद्ध थी वो? मनी लैंडर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसके बाद में महाराजा ऑफ कोल्हापुर, या फिर बोथ ए एंड बी? यहाँ पे राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। मनी लैंडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके विरुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्मड एट झारखंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लीडर ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट पूछा गया है जो कि झारखंड में बनाई गई थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अल्टरनेट लीडर वहां पे कौन थे? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह इज द राइट आंसर। विश्वनाथ सिंह वाज द लीडर ऑफ द अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्मड एट झारखंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द agrarian outbreaks of Pune and Ahmednagar districts of Maharashtra, popularly known as Deccan riots, was mainly directed against? ये जो डेक्कन रियोट्स हुए वो किनके विरुद्ध हुए? तो राइट आंसर इज द मनी लैंडर्स। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, अगेंस्ट द मनी लैंडर्स। The agrarian outbreaks of Pune and Ahmednagar districts of Maharashtra, popularly known as Deccan riots, was mainly directed against the moneylenders. Next question पे चलते हैं। The tribal leader who was regarded as an incarnation of God and father of word, Dharti Abba Baz. Dharti Abba Baz. The tribal leader who was regarded as an incarnation of God and father of bird, धरती आबा बाज, उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। ये ट्राइबल लीडर थे जिनको एक उपाधि दी गई थी
किसकी? इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड फादर ऑफ बर्ड धरती ए आबा, तो नाम था इनका बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वर्कर्स थ्रू ट्रेड यूनियंस एंड लेबर कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। Which among the following provided special representation to workers through trade unions and labor constituencies? Right answer is Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 provided special representation to workers through trade unions and labor constituencies. Next question. Who was popularly known as Desh बंधु? देश बंधु किन्हें कहा गया या कहा जाता था? तो देश बंधु कहा जाता था सी आर दास को। सी आर दास इज द राइट आंसर, इन्हें कहते थे देश बंधु। हु वाज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु? सी आर दास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी गाइडिलियू was a रानी गाइडिलियू was a famous freedom fighter from, कहाँ से थी? नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड से जो रानी गाइडिलियू थी ये फेमस फ्रीडम फाइटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु was the first Muslim president of India, Indian National Congress? Who was the first Muslim president of Indian National Congress? Answer is बद्रुद्दीन तैयबजी। बद्रुद्दीन तैयबजी इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे बद्रुद्दीन तैयबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ? तो बेगम हजरत महल led the revolt of 1857 at Lucknow. Begum Hazrat Mahal led the revolt of 1857 at Lucknow. Who was significantly responsible for the integration of princely states to Indian Union? देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। Who was significantly responsible मीन्स किनको जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, विशेष रूप से किनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडिया में मिलाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। Who was significantly responsible for the integration of princely states to Indian Union? Right answer is Sardar Vallabh Bhai Patel. Next question. Who was the founder of All India Depressed Class Federation? All India Depressed Class Federation के जो फाउंडर थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Next question. Who was the first martyr of the revolt of 1857? तो मंगल पांडे was the first martyr of the revolt of 1857. Next question. Who started the Young Bengal movement? तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो डेरेजियो ने शुरू की थी। डेरेजियो इज द राइट आंसर। यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट की थी किसने? डेरेजियो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द डिस्पैच विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट होता है। नेम द डिस्पैच मीन्स उस डिस्पैच का हमने नाम बताना है विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है वुड्स डिस्पैच।
गुड्स डिस्पैच जो है is regarded as the Magna Carta of English education in India. Next question है when was the age of consent act passed? तो age of consent act was passed in the year 1891. Age of consent act passed in the year 1891. Next question आता है which act is also known as black act? तो रोलट एक्ट जो है इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. विच एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट? रोलट एक्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द periodical published by महात्मा गांधी when he was in South Africa. Name the periodical published by महात्मा गांधी when he was in South Africa. तो इंडियन ओपिनियन was the periodical published by Mahatma Gandhi when he was in South Africa. Next question पे चलते हैं. Who was the first to offer individual सत्याग्रह? Who was the first to offer individual सत्याग्रह? आचार्य विनोबा भावे is the right answer. आचार्य विनोबा भावे was the first to offer individual सत्याग्रह. Next question है when did the Quit India movement started? The Quit India movement started in India in the year 1942. Quit India movement started in the year 1942. Which was the first major act of Gandhiji in India? Which was the first major act? यहाँ पे चंपारण is the right answer. चंपारण was the first major act of Gandhiji in India. Next आता है when did the Congress split into moderates and extremists? When did the Congress split into moderates and extremists? Answer is 1907. In 1907, the Congress split into moderates and extremists. Next question है the founder of Asiatic Society of Bengal in 1784. कौन थे? यहाँ पे right answer is William Jones. The founder of Asiatic Society of Bengal in 1784. Right answer is William Jones. Next question. Which act established Dairchin the province? Which act established Dairchin the province? Right answer is Act of 1990. 1919 का एक्ट जो है established Dairchin the province. Next question है who repealed the Vernacular Press Act of 1878? Who repealed the Vernacular Press Act of 1878? Here right answer is Lord Ripon. Who repealed होता है कि भाई किसने हटाया, रद्द करना, किसने रद्द किया था वर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस एक्ट ऑफ 1878 है. राइट आंसर है लॉर्ड रिपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर. फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो क्या लिखा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे यहाँ पे पूछा गया है. तो फ्रेंड्स सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे. हियर राइट आंसर है रामास्वामी नाइकर. दिस इज द राइट आंसर. राइट आंसर इज रामास्वामी. ठीक है, रामास्वामी नाइकर वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? तो ये दिया था नारा सुभाष चंद्र बोस ने. दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द हिंद स्वराज? हु रोट द हिंद
स्वराज, तो किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर? बहादुर शाह जहां पे बहादुर शाह वाज द फर्स्ट मुगल रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द कम्युनल अवार्ड? हु प्रपोज्ड द कम्युनल अवार्ड? राइट आंसर इज लॉर्ड मैकडोनाल्ड। लॉर्ड मैकडोनाल्ड proposed the communal award. Next question, whom did Gandhi accept as his guru? तो गोखले जी को गांधी जी क्या मानते थे? गुरु मानते थे। Whom did Gandhi accept as his guru? Gokhale is the right answer. Next question, who was the military commander of Amritsar responsible for the Jallianwala Bagh massacre? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जनरल डायर इज द राइट आंसर। जब वहाँ पे नरसंहार हुआ, जलियांवाला कांड हुआ, तो वहाँ पे जो जनरल थे उस वक्त वो कौन थे? डायर थे। हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मासकर? राइट आंसर इज जनरल डायर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने किए हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जो है 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।